तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर पर और देखते हैं पहले उसके टेक्निकल्स को और फिर देखेंगे हम इसके फंडामेंट्स को भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर डालता हूँ मैं हैप्पीएस्ट माइंड। ये आ गया हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का टेक्निकल चार्ट और ये कंपनी लिस्ट हुई थी 17 सितंबर 2020 को, यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल दोनों साथ साथ ही लिस्ट हुए हैं। अब अगर हम एक बार इसके वीकली चार्ट को देखें तो वही सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास डेटा लिमिटेड है, क्योंकि ये भी हाल ही की लिस्टिंग है। तो इसमें भी आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो हम करेंगे डेली चार्ट्स पर ही। तो चलिए अब हम वापस से चलते हैं अपने डेली चार्ट्स पर। और ये कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 350 रुपये के अराउंड और उस टाइम जो इसका इशू प्राइस था वो था 166 रुपये और आज की डेट में जो ये इसका प्राइस है वो है लगभग 1200 रुपये के अराउंड। तो यानी कि ये 350 रुपये से लेकर और आज की डेट में लगभग 1200 रुपये के अराउंड ये ट्रेड कर रही है। तो उसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर हम इसे रूट मोबाइल से कंपेयर करें तो हमारे को थोड़ा सा ही सही, लेकिन इसमें हैप्पीएस्ट माइंड में जो है हमारे को ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 507 से लेकर और 565 तक के अराउंड में जो है इसने लगभग 2 महीने के अराउंड इसने वहीं पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आते ही आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त रैली, क्या ज़बरदस्त रिटर्न देखने को हमें मिला है। इसके चार्ट में भी हमारे को कोई बुराई नज़र नहीं आ रही और यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं, मैं एक बार आपके सामने ये लाइनें क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर वॉल्यूम में जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब आप इसे चाहे ऑपरेटर कहें या चाहे जो भी कहें, लेकिन यहाँ पर जो है इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ये शेयर, यानी कि इस प्राइसेस पर भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए काफ़ी भर भर के बाइंग हो रही है। तो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो है इसका लगभग 1350 रुपये का और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स होने वाले हैं वो है लगभग 1450 के। जैसे ही इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हम आगे के लेवल्स के लिए भी बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी जो हमारे सबसे पहले 2 टारगेट्स हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा हो गया 1350 रुपये का, फिलहाल प्राइस चल रहा है लगभग 1200 रुपये और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा लगभग 1450 रुपये का। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है, स्टॉप लॉस जो इसमें रख के चलना है वो आपको रखना है लगभग 1150 के अराउंड। तो अगर आपको इसमें अपनी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो, क्योंकि जिन लोगों के पास है वो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें और अगर नहीं तो कम से कम अभी 1-2 महीने तक तो इसमें बेचने का बिल्कुल भी ख्याल दिमाग में ना लाएं। और अगर आपको इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आप इसमें लगभग 1150-1100 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी Screener.in पर और देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के हम फंडामेंट्स को। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर राइट साइड पर आप हमेशा अपने कंपनी के बारे में, जिस भी आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो वो उसके बारे में आप सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाउंड कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर राइट साइड पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंट्स को। और आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटल जो है इसमें 17,488 करोड़ की है और एंटरप्राइज वैल्यू हमारे पास है लगभग 17,542 करोड़ की। अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट कैपिटल एंटरप्राइज वैल्यू से कम है तो यानी कि हमारा डेट ज़्यादा होगा और कैश कम होगा। तो आप देख सकते हो कि डेट जो है हमारे पास यहाँ पर 193 करोड़ का डेट है और कैश जो है हमारे पास 139 करोड़ का। इंडस्ट्री की पीई वही 32.4 की है, लेकिन अगर हम स्टॉक की पीई को देखें तो काफ़ी हैवी वैल्यूएशंस पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 108 की पीई पर ये ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस इसका 1191 रुपये, ऑल टाइम हाई जो इसने अभी लास्ट डे ही बनाया था वो था 1248 रुपये का और ऑल टाइम लो जो इसने बनाया है 9 महीने की लिस्टिंग में, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 286 का जो है लो लगाया है। डिविडेंड यील्ड को देखें तो 0.25% की डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हमारी वो 0.35 है। रूट मोबाइल से कंपेयर करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपनीज के हिसाब से देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ROCE देखें तो 34.5, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 40% की। अगर हम इस कंपनी की बुक वैल्यू को देखें तो 37.2, जबकि अगर हम रूट मोबाइल की बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो उसमें लगभग 117 रुपये के अराउंड की जो थी बुक वैल्यू थी, लेकिन उसमें जो है उसने डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं दिया था, यानी कि उसकी डिविडेंड यील्ड बिल्कुल जीरो थी और यहाँ पर इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.25%।
अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो 8 करोड़ की सेल्स जो इसकी 2012 में थी, 2016 में 341 करोड़ की सेल्स थी, वो 2021 में बढ़कर 761 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें 2012 में देखें तो 29 करोड़ का लॉस था, 2016 में वो बढ़कर 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जबकि अब जो है मार्च 2021 में रिजल्ट्स जो आए हैं उसके हिसाब से 190 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर हम देखें तो -29 करोड़ का 2012 में लॉस था, 5 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2016 में, और 2021 में बढ़कर वो 186 करोड़ का हो गया है। कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 सालों में 17%, 3 सालों में 20% और इस साल 9% के हिसाब से इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है। जबकि अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 5 सालों में 115%, 3 सालों में 109% और इस साल 92% के हिसाब से इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 5 सालों में 27%, 3 सालों में 49% और एक साल में, इस साल मतलब उसने 40% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर ने आफ्टर आईपीओ उसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही है। सितंबर 2020 में भी 53.25% की प्रमोटर होल्डिंग थी और मार्च 2021 में भी हमारी वही परसेंटेज जो है वही हमारी प्रमोटर होल्डिंग है।